छत्तीसगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनगढ़ था। गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जो भी थे वे एक दूसरे को अपना परिवार मानते थे। गांव के किनारे रामलाल ठाकुर का बड़ा सा घर था। रामलाल गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके घर के पीछे एक बड़ी सी पानी की टंकी बनाई गई थी जो पूरे गांव की पानी की जरूरतों को पूरी करती थी। यह टंकी करीब 15 साल पहले बनी थी, लेकिन आज भी इसे देखकर गांव वाले सिहर उठते हैं। टंकी के बारे में अजीब अजीब कहानियां गांव में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के समय टंकी से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी और कई बार लोगों ने वहां पर सफेद साड़ी में किसी को चलते हुए देखा था। 15 साल पहले जब रामलाल ने इस टंकी का निर्माण शुरू करवाया तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि जिस जगह पर टंकी बनाई जा रही है वह पहले एक तालाब था। उस तालाब के बारे में कहा जाता था कि वहाँ आत्माओं का वास है, लेकिन रामलाल ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। टंकी बनकर तैयार हो गई थी और गांव में पानी की समस्या सुलझ गई। लेकिन टंकी बनने के कुछ महीनों बाद पहली घटना हुई। एक रात रामलाल का बेटा राजू, जो 17 साल का था, टंकी के पास गया। कहते हैं उसने रात में वहां किसी औरत की परछाई देखी। वह डरकर वापस भागा और बुखार में पड़ गया। होश में आने के बाद उसने बताया, मैंने टंकी के पास एक सफेद साड़ी में औरत को देखा। उसकी आंखें लाल थी और वह मुझे घूर रही थी। राजू की इस घटना के बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। कई लोगों ने टंकी के पास गुजरते समय अजीब अजीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में टंकी के ऊपर किसी को चलते हुए देखा है। ये बातें धीरे धीरे गांव में डर का कारण बनने लगी। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। गांव की एक महिला जो सुबह के समय टंकी से पानी भरने गई थी, वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। कुछ दिनों बाद गांव के एक बच्चे की टंकी में गिरने से मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद गांव वालों ने टंकी से पानी लेना बंद कर दिया, लेकिन रामलाल ने इसे महज एक सहयोग मानकर सबको समझाने की कोशिश की। हालांकि गांव वाले अब रामलाल के घर और उनकी पानी की टंकी से दूरी बनाने लगे थे। एक रात रामलाल का नौकर, जो टंकी की देखभाल करता था, अचानक लापता हो गया। अगले दिन उसकी लाश टंकी के पास मिली। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन गांव वाले इसे आत्मा का काम मान रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने टंकी के पास जाकर ध्यान लगाया और बताया, यह जगह अशुद्ध है, यहाँ आत्मा का प्रभाव है। उसने यह भी कहा कि टंकी के पानी में कुछ ऐसा है जो आत्माओं को आकर्षित करता है। उस रात पुजारी ने रामलाल के घर रुककर टंकी की निगरानी करने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, पुजारी ने टंकी के पास अजीब हरकतें देखी। उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को टंकी के पास घूमते हुए देखा। वह औरत अचानक गायब हो गई। पुजारी ने कहा, यह आत्मा किसी से बदला लेना चाहती है, ये आत्मा आसानी से नहीं जाएगी। पुजारी के चेतावनी भरे शब्द गांव में आग की तरह फैल गए। उन्होंने रामलाल से कहा, यह जगह अशुद्ध है और आत्मा का प्रभाव है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो यह नुकसान करेगा। लेकिन रामलाल इन बातों पर भरोसा नहीं करते थे। रामलाल का मानना था कि गांव वाले इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। रामलाल ने पुजारी से कहा, यह सब बकवास है, मेरे घर में आत्मा का कोई वास नहीं है, टंकी से पानी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पुजारी ने कहा, ठाकुर साहब, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी कीमत आपके परिवार को चुकानी पड़ेगी। उस रात गांव के कुछ लोगों ने टंकी के पास गुजरते हुए अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें किसी के रोने और चीखने की थी। गांव के दो लड़के रवि और मोहन, जो देर रात घर लौट रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने टंकी के ऊपर किसी औरत को देखा। वह सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें जल रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, वह हमें घूर रही थी। जैसे ही हम वहां से भागे, हमें ऐसा लगा कि वह हमारा पीछा कर रही थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल और गहरा गया। लोग रात के समय टंकी के पास जाने से साफ इनकार करने लगे। कुछ दिनों बाद रामलाल की पत्नी सुमित्रा ने अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। एक दिन सुबह जब वह घर के आंगन में बैठकर पूजा कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा
लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी रात रामलाल की छोटी बेटी प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। वह अपने कमरे में सो रही थी और अचानक उसने सपने में एक औरत को देखा। प्रिया ने रोते हुए बताया, उसने मुझे पकड़ लिया था। वह कह रही थी कि यह टंकी उसकी है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। रामलाल को भी अब यह बातें परेशान करने लगी थी, लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा के कारण इसे सबके सामने स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांव वालों का गुस्सा अब रामलाल के ऊपर चढ़ने लगा कि यह सारी घटनाएं रामलाल की जिद के कारण हो रही है। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल को समझाया, यह जगह अशुभ है, इसे बंद करवा दीजिए। लेकिन आप हमारी बात नहीं मान रहे। अगर कुछ और बुरा हुआ तो इसका अंजाम आप ही भुगतेंगे। रामलाल ने गुस्से में कहा, मैं इन बेकार की बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी टंकी में कोई आत्मा नहीं है, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। पुजारी ने अंतिम बार रामलाल से विनती की, मैं एक आखिरी बार इस आत्मा को शांत करने की कोशिश करूंगा। अगर यह सफल नहीं हुआ तो टंकी को बंद करना ही पड़ेगा। पुजारी ने अगली रात टंकी के पास हवन करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि यह हवन आत्मा को शांत करेगा। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके उस रात पुजारी के साथ गए। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। पुजारी ने मंत्र उच्चारण शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाने लगे, टंकी के पास अजीब हरकतें होने लगी। टंकी से अचानक पानी की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। हवा तेज हो गई और टंकी के पास खड़े लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी टंकी के ऊपर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी और वह जोर जोर से चीख रही थी। उसने गुस्से में कहा, यह टंकी मेरी है, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। पुजारी ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन अचानक टंकी से पानी उफलने लगा। वहां खड़े सभी लोग डर के मारे भागने लगे। पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करना आसान नहीं है। पुजारी ने अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि यह आत्मा यहाँ क्यों है। उन्होंने कहा, यह आत्मा उस औरत की है जिसने इस जगह पर आत्महत्या की थी। वह औरत गांव के लोगों के अत्याचार से परेशान थी। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी। पिछली रात की घटनाक्रम के बाद पुजारी ने फैसला किया कि आत्मा का पूरा सच जानना जरूरी है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस जगह के इतिहास के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग दादू राम, जो 80 साल के थे, उसने कहा कि इस जगह की अतीत बहुत भयानक है। इस टंकी से पहले यहाँ एक बड़ा तालाब था। उस तालाब से जुड़ी एक विधवा औरत की दर्दनाक कहानी है, जिसने इस जगह को श्रापित कर दिया। 15 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि एक विधवा थी और वह गांव वालों की नज़रों में हमेशा तिरस्कार झेलती थी। लोग उसे अपशकुनी मानते थे और उसे गांव से बाहर करने की धमकी देते रहते थे। अंजलि के पास जीने का कोई सहारा नहीं था। वह तालाब के पास बने एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। गांव के कुछ पुरुष अक्सर उस पर अत्याचार करते और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। वह सब कुछ सहती रही, लेकिन एक दिन हद हो गई। एक रात गांव के 4 लोगों ने तालाब के पास जाकर अंजलि को घेर लिया। उन्होंने उसका अपमान किया और उसे बुरी तरह पीटा। अंजलि ने गांव के मुखिया से न्याय मांगा, लेकिन उसने भी उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अपमान और दुख से भरी अंजलि ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं मरने से पहले अंजलि ने तालाब को श्राप दिया था, जो भी इस जगह पर कब्जा करेगा या इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा, वह शांति से नहीं जी पाएगा। मेरी आत्मा यहाँ हमेशा भटकेगी। जब रामलाल ने तालाब को भरकर वहाँ एक टंकी बनवाई, तो इस श्राप ने फिर से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। अंजलि की आत्मा, जो तालाब में कैद थी, अब टंकी में समा गई थी। पुजारी ने रामलाल से कहा, आपने इस जगह का इतिहास जाने बिना यहाँ टंकी बनवाई। अंजलि की आत्मा अब भी यहाँ है और वह आपके परिवार को नुकसान पहुँचा सकती है। रामलाल अब परेशान हो चुके थे। उनके परिवार में भी अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। उनकी पत्नी सुमित्रा ने कई बार रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उनकी बेटी प्रिया ने सपने में अंजलि को देखा, जो कह रही थी, यह जगह मेरी है, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। पुजारी ने रामलाल को बताया
इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप इसका न्याय करेंगे। आपको इसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा। इसे तृप्त करने के लिए प्रायश्चित करना होगा। रामलाल ने सोचा कि यह सब पागलपन है। वह अब भी इसे अंधविश्वास मानते थे। गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी था। एक रात गांव के एक युवक ने देखा कि टंकी के पास कोई बैठा हुआ है। जब वह पास गया तो सफेद साड़ी में एक औरत ने उसकी तरफ देखा। वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह वह युवक अजीब बातें करने लगा। उसने कहा वह मुझसे पानी मांग रही थी। उसने कहा कि मैं उसे न्याय दिलाऊं। गांव के लोग अब रामलाल पर दबाव डालने लगे कि वह टंकी को बंद करवा दे, लेकिन रामलाल ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा यह मेरी संपत्ति है, मैं इसे बंद नहीं करवा सकता। ये सब अफवाहें हैं। रामलाल के इस रवैये ने गांव वालों को और गुस्सा दिला दिया। अगले ही दिन रामलाल का बड़ा बेटा जो टंकी के पास गया था वह बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह आत्मा का प्रकोप है। रामलाल का बेटा राजू जो टंकी के पास बेहोश हो गया था अब भी बुखार में पड़ा था। राजू बार बार अपने होश में अंजलि का नाम ले रहा था और कह रहा था वह मुझे ले जाएगी। उसने कहा कि टंकी उसकी है। पुजारी ने रामलाल से कहा यह आत्मा अब और ज्यादा क्रोधित हो चुकी है। अगर आपने इसे शांत करने के लिए कदम नहीं उठाया तो यह आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। रामलाल जो अब तक आत्मा की बातों को मजाक समझते थे अपने बेटे की हालत देखकर डर गए। उन्होंने पुजारी से कहा पंडित जी मुझे बताइए कि अब क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी ने कहा पहला कदम यह है कि आप गांव के लोगों से माफ़ी मांगें। इस आत्मा का गुस्सा गांव के अन्याय से शुरू हुआ था। उसे न्याय तभी मिलेगा जब आप उसका दर्द स्वीकार करेंगे। रामलाल ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा मैंने इस जगह का इतिहास जाने बिना टंकी बनाई। अगर मेरी वजह से किसी आत्मा को तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। पुजारी ने कहा कि टंकी के पास एक बड़ा हवन करना होगा ताकि आत्मा को तृप्त किया जा सके। उस रात गांव के लोग डर और साहस के साथ टंकी के पास इकट्ठा हुए। पुजारी ने हवन शुरू किया। मंत्र उच्चारण के साथ ही टंकी के आसपास अजीब हरकतें होने लगी। हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से रो रहा हो। तभी टंकी के ऊपर अंजलि की परछाई दिखाई दी। पुजारी ने आत्मा से कहा तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन जो लोग इस अन्याय के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगा। यह सुनते ही गांव के कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने रोते हुए कहा हमने अंजलि के साथ बहुत गलत किया था। हम ही उसे मारने के जिम्मेदार हैं। हमें माफ़ कर दो। यह सुनते ही अंजलि की आत्मा ने गुस्से से कहा मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरा श्राप पूरा होगा। पुजारी ने रामलाल से कहा यह आत्मा अब भी शांत नहीं होगी। इसके गुस्से को खत्म करने के लिए हमें इसकी अंतिम इच्छा जाननी होगी। रामलाल ने हिम्मत करके अंजलि की आत्मा से पूछा तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अंजलि की आत्मा ने कहा यह टंकी यह मेरी जमीन थी, इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जो लोग मेरे साथ अन्याय के जिम्मेदार थे उन्हें सबके सामने उनके गुनाह कबूल करने पड़ेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामलाल ने गांव वालों के सामने घोषणा की कि टंकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस टंकी ने हमें पानी दिया, लेकिन यह किसी की तकलीफ और मौत पर बनी है। इसे अब बंद करना ही सही है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर टंकी को बंद कर दिया। उस जगह पर अंजलि की आत्मा के नाम पर हवन किया गया। जब यह सब हो रहा था तब अंजलि की आत्मा ने आखिरी बार टंकी के ऊपर प्रकट होकर कहा अब मैं मुक्त हूँ। टंकी को बंद करने के बाद गांव में एक तरह की शांति छा गई। गांव वाले जो पहले रात के समय डरते थे अब धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। रामलाल और उनका परिवार भी राहत महसूस कर रहे थे। उनका बेटा राजू जो पहले बहुत बीमार था अब स्वस्थ हो चुका था और सामान्य जीवन जी रहा था। सुमित्रा और प्रिया भी शांत और खुश रहने लगे थे। लेकिन एक चीज थी जो रामलाल को हमेशा डराती रही, वह टंकी के पास खड़ा हुआ खामोश स्थान। उन्होंने अब भी उस जगह को देखकर महसूस किया कि कहीं ना कहीं अंजलि की आत्मा
उस जगह से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। रामलाल अब अंजलि की आत्मा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी आत्मा जिसे पूरी तरह से समझा नहीं गया था, वह इतनी शक्तिशाली हो सकती है। उन्हें महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को शांति देने का मतलब था कि उस स्थान से जुड़ी दर्दनाक यादों को दूर करना। रामलाल ने खुद से सवाल किया कि क्या हम उसे सच में शांत कर पाए। वह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आत्मा की वास्तविक शांति केवल उसी समय मिल सकती थी जब उसकी पूरी कहानी पूरी तरह जान ली जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि अंजलि की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक लोग उसकी कहानी को पूरी तरह समझ ना लें। उसकी आत्महत्या, गांव वालों का उस पर अत्याचार और टंकी पर कब्जा, इन सभी बातों ने उस आत्मा को संघर्ष करने पर मजबूर किया था। गांव के लोग अब समझते थे कि अंजलि केवल अपनी आत्महत्या के कारण नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय और अपमान के कारण भटकी हुई थी। एक दिन रामलाल ने पुनः पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। वह जानना चाहते थे कि क्या टंकी को बंद कर देने से सब कुछ समाप्त हो गया है या फिर कुछ और कदम उठाने जाने की आवश्यकता है। पुजारी ने रामलाल से कहा, यह आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन याद रखना, जब तक उसे सच्चाई और न्याय नहीं मिला था, तब तक वह कभी भी शांति नहीं पा सकती थी। पुजारी ने यह भी बताया कि अगर टंकी के पास फिर से कोई घटना होती है, तो यह उसकी आत्मा का पुनः उभार हो सकता है, जो अस्थिर स्थिति में हो। तुमने उसकी आत्मा को शांति दी है, लेकिन उसके बाद की चीजें तुम पर निर्भर करती है। इसके बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं घटी और जीवन फिर से सामान्य हो गया। रामलाल का परिवार अब खुश था, उनके घर में शांति थी और उनका जीवन फिर से पहले जैसा हो गया था। राजू अब स्कूल जाने लगा था। सुमित्रा और प्रिया ने घर के कामों में खुशी से हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन रामलाल कभी कभी टंकी के पास गुजरते हुए उस जगह को ध्यान से देखा करता था। गांव में अब कोई भी अंजलि की आत्मा के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन जब भी लोग टंकी के पास गुजरते थे, वे सिर झुकाकर जाते थे। और रामलाल, वह यह जानकर शांत था कि कभी कभी हमें चीजों को समझने और ठीक से देखने के लिए सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, और कभी कभी आत्मा की शांति के लिए हमें उन गहरे दर्द को स्वीकार करना पड़ता है जो समय के साथ भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अंजलि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई, लेकिन क्या सच में उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हुई? ये सवाल शायद हमेशा के लिए बाकी रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर पॉकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाएं। हम आपके लिए और भी सस्पेंस, डर और रहस्य से भरपूर कहानी लाते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि यह आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई, या फिर कहीं ना कहीं उसका दर्द अभी भी मौजूद है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दें।